माननीय सदस्य श्री मनीष तिवारी जी। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एक उक्त समय है कि भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बार दोबारा से व्यापक चर्चा करने का, और ये चर्चा उस समय हो रही है जब दूसरे तिमाही में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका वृद्धि रेट 5.4% पे आ गया है। आरबीआई का अनुमान था कि अर्थव्यवस्था 7% से बढ़ेगी। उपभोक्ता की खपत कमजोर हुई। निगमित आयकर में 2019-20 में कटौती करने के बावजूद जो निजी निवेश है वो निजी निवेश बढ़ा नहीं है। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की बैसाखी के सहारे ये अर्थव्यवस्था चल रही है। इस वर्ष 15,01,890 लाख करोड़ का सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, पर जैसे ही सरकार ने इसके क्रम में थोड़ी सी कमी की है, अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका सीधा सीधा असर दिखना शुरू हो गया है। भारत का जो निर्यात है वो कम हुआ है। गुड्स जो का क्षेत्र है उसमें जो भारत का शेयर है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का वो सिर्फ 1.8% है, और सर्विसेज में वो शेयर 4.3%। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार सदन के समक्ष 87,762.56 करोड़ की मांग लेके आई है, जिससे जो सरकार का वित्तीय घाटा है या जो सरकार का खर्चा है वो 39,08,276.56 करोड़ पर 56 लाख करोड़ पर पहुंच जाएगा। सभापति महोदय, कोई भी अर्थव्यवस्था 5 बिंदुओं पे खड़ी है। सबसे पहला सेविंग्स बचत, दूसरा कंजम्पशन खपत, तीसरा इन्वेस्टमेंट निवेश, चौथा प्रोडक्शन उत्पादन, और पांचवा एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। और इन्हीं पांचों मापदंड के ऊपर भारत की अर्थव्यवस्था के, और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहना पड़ रहा है, पर कच्छे उड़े हुए। फरवरी 2024 में जब वित्त मंत्री एक कथाकथित श्वेत पत्र लेके आई थी, उस समय भी मैंने कुछ आंकड़े दिए थे, और मैं वो आंकड़े आज इस सदन के समक्ष दोहराना चाहता हूं। वर्ष 2013-14 में जो सेविंग्स टू जीडीपी रेशो था इस मुल्क का वो 34% था। वर्ष 2023-24 में वो घटकर 31% रह गया है। जो प्राइवेट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जिस उपभोक्ता खपत की मैंने पहले बात की थी, वो 2013-14 में 60% था। 2023-24 आते आते वो 55% पे गिर गया। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो, जो निवेश अर्थव्यवस्था में होता है, 2013-14 में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो 33.8% था। 2023-24 में वो 29.6% पर गिर गया है। जो ग्रॉस कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो 2013 में 13-14 में 31.3% थी। 2023-24 में वो गिरकर 30.8% महज रह गई है। और जो बेरोजगारी दर है वो 2013-14 में 5.42% था, 2023-24 में बढ़कर 8% हो गया है। नवंबर 2024 में ये जो बेरोजगारी दर था ये 8% था। सरकार ये कहती है कि हमने 2015 और 23 के बीच 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, पर मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं कि वर्ष 2004 से लेकर 2014 तक 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया था। सरकार ये कहती है कि हम 81.35 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं। हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आए थे जब हम सरकार में थे। हम चाहेंगे आप 140 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दीजिए, पर बुनियादी सवाल ये है कि रोजगार कहां है।
आपके अर्थव्यवस्था में रोजगार नहीं पैदा हो रहा, इसलिए आपको निःशुल्क राशन लोगों को देना पड़ रहा है। सरकार ये कहती है कि पिछले 5 साल में जो कृषि का वृद्धि दर है वो 4.18% था। इस वर्ष वो गिरकर 1.41% रह गया है। अगर 5 वर्ष में सभापति महोदय कृषि का वृद्धि दर 4.18% से बढ़ा था, तो पिछले 10 वर्ष में मनरेगा का बजट इतना क्यों बढ़ा है? 2013-14 में जिसे ये सरकार गड्ढे खोदने की स्कीम कहती थी, उस पे लागत आती थी 32,992.83 करोड़। 2024-25 में वो बढ़कर 86,000 करोड़ हो गई है। जो परसेंटेज थे मनरेगा के तहत 2014-15 में सिर्फ 165.64 करोड़ परसेंटेज थे। 2023-24 में 309.1 करोड़ परसेंटेज हो गए हैं। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, पिछले इतने वर्ष से जो हमारे किसान हैं वो सड़क पे बैठे हैं। हमारे जो किसान हैं वो दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से बात करने के लिए उन मांगों के ऊपर जिन मांगों को सरकार ने स्वीकार किया था जब वो 3 काले कानून उन्होंने वापस लिए थे। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि ये किसानों से बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? एक तरफ तो आप किसानों को अन्नदाता कहते हैं और दूसरी तरफ आप उनकी तौहीन करते हैं, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ते हैं, उनके ऊपर रबर बुलेट्स चलाते हैं और भारत के किसानों की आप लोग जो रोज बेइज्जती करते हैं। मैं सरकार को ये भी बताना चाहता हूं, जो महंगाई दर था वो 2013-14 में 5.3% था। 2023-24 में वो बढ़कर 5.4% हो गया है। और सरकार का जो कर्ज है सभापति महोदय, 31 मार्च 2012 को वो 55,87,150 करोड़ था। 31 मार्च 2025 को वो कर्जा सरकार का बढ़कर 181,68,456.91 करोड़ हो जाएगा। 10 साल में आपने भारत की आने वाली पीढ़ियों के ऊपर 112,85,394.83 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ाया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार ने ये जो पैसा है ये किस चीज पे खर्च किया है, अगर आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है। मैं जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करता हूं। 2005 से 14 तक जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% था। 2015 से लेकर 24 तक गिरकर 5.9% रह गया है। जो फिस्कल डेफिसिट था सरकार का 2013-14 में महज 5,02,858 करोड़ था। 2023-24 में यह बढ़कर 16,53,070 करोड़ हो गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, वित्त मंत्री यहां से उठ के चले गई, अगर सरकार 16-17 लाख करोड़ रुपया मार्केट से उठाएगी अपना खर्चा चलाने के लिए, तो जो निजी क्षेत्र है उसको पैसे कहां से मिलेंगे? आप निजी क्षेत्र को बढ़ाने की बात करते हैं, जब निजी क्षेत्र को क्रेडिट का एक्सेस नहीं होगा, सरकार ही सारा पैसा इकट्ठा करेगी अपना खर्चा चलाने के लिए, तो भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से बढ़ेगी? और मैं सिर्फ 2 आंकड़े और देना चाहता हूं। 26 मई 2014 को जो डॉलर का रेट था रुपए के मुकाबले, वो 58 रुपए और 58 पैसे था। और उस समय ये कहा गया था कि डॉलर का रेट प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। आज सभापति महोदय वो डॉलर का रेट क्या है? 84.87 पैसे, 84 रुपए और 87 पैसे। पर हम ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते जो उस समय हुआ करती थी। आखिरी में मैं महंगाई की बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है 140 करोड़ भारत के लोगों के लिए, वो उनके रोजमर्रा का जो बजट है, जो घर का बजट है, उस पर निर्भर है। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का हुआ करता था।
2024 में वो 803 रुपए का है। पेट्रोल 71 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 94 रुपए 77 पैसे लीटर है। डीजल जिसकी सबसे ज्यादा खपत हमारे किसान करते हैं 55 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 87 रुपए और 66 पैसे है। आपके सरसों का तेल 90 रुपए लीटर था 2014 में, आज 165 रुपए लीटर है। आटा 2014 में 22 रुपए किलो हुआ करता था, आज 55 रुपए किलो है। दूध 35 रुपए लीटर हुआ करता था, आज 60 रुपए लीटर है। सभापति महोदय, इस देश की गृहिणी तराही तराही कर रही है। आज आम आदमी को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। आप $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करते हैं, हम भी चाहते हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, पर यह जो अर्थव्यवस्था में असमानता है कि 10% भारत के लोगों के पास 77% भारत की पूंजी है और जो नीचे के 562 करोड़ लोग हैं उनके पास महज 1% भारत की पूंजी है। यह असमानता से यह अर्थव्यवस्था किस तरह से चल सकती है? तो मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था आप आम आदमी के लिए चलाइए। सिर्फ इस देश में एक शीबोल मॉडल बना के ये वन नेशन वन कंपनी का जो आप प्रयोग है, ये भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से कुचल